शहपुरा भिटोनी जिस माता पिता ने उंगली पकड़कर चलना सिखाया, उन्हीं माता पिता को कर दिया घर संपत्ति से बेदखल। बुढ़ापा का आसरा माने जाने वाले पुत्र की शादी होते ही बीवी के पल्लू से बंधे पति ने अपने ही माता पिता तथा भाई की मृत्यु के बाद भाई भतीजे को जमीन जायदाद और घर से बेदखल कर घर और जमीन पर कब्जा कर लिया। आपको बता दें, ये पूरा मामला शहपुरा थाना अंतर्गत ग्राम के किसरोद का है, जहां 80 वर्षीय बुजुर्ग रंजीत सिंह ने शहपुरा थाना टीआई संदीप अयाची से गुहार लगाते हुए कहा कि साहब, मैं एवं मेरी पत्नी श्यामाबाई उम्र 75 वर्ष ग्राम सहजपुर थाना भेड़ाघाट में निवास करते हैं। मेरे साथ मेरी पुत्र वधू कुसुमलता एवं उनका पुत्र आयुष मेरे साथ रहता है। मेरे बड़े बेटे कमलेश्वर का निधन कुछ वर्ष पहले ही हो गया था। इस बात का फायदा उठाकर मेरा पुत्र जागेश्वर और उसकी एक पत्नी मोनिका हमें प्रताड़ित करते हैं एवं मेरी पत्नी को गंदी गंदी गालियां देकर मारपीट करते हैं और मेरी चलाचल संपत्ति को बलपूर्वक कब्जा कर लिया है। मैंने अपने गांव किसरोद में पैतृक जमीन पर स्वयं की कमाई से मकान बनाया है, जिसमें मुझे एवं मेरी पत्नी को मेरा पुत्र रहने से मना करता है। मेरी विधवा पुत्रवधू भी मेरे ऊपर आश्रित है और उसके कमरे में भी ताला लगा दिया है, जिसके कारण हम लोगों को इस बारिश के मौसम में रहने की समस्या आ गई है। वहीं गांव के लोगों के द्वारा भी मेरे पुत्र को समझाने की कोशिश की जाती है तो यह उनसे भी झगड़ा करने को तैयार रहता है। मेरा पुत्र शराब का आदी है। विगत 1 वर्षों से मैं सहजपुर में किराए का मकान लेकर अपनी बीवी पुत्रवधू के साथ रह रहा हूँ। मेरे मकान से लोगों ने मुझे बेदखल कर दिया है। मेरा पुत्र एवं उसकी पत्नी मुझे जान से मारने की धमकी देते हैं। जब मैं 13 तारीख को अपने गांव गया तो मेरे पुत्र जागेश्वर एवं उसकी पत्नी ने मेरे पैतृक मकान में घुसने से मना कर दिया तथा मेरे नाम एवं मेरी पत्नी के नाम से जमीन है उस पर भी कब्जा कर लिया है। वहीं बुजुर्ग ने शाहपुरा थाना टीआई संदीप एवं उसकी पत्नी से पैतृक मकान व जमीन दिलाए जाने की मांग करते हुए पुत्र एवं पुत्रवधू से जान की रक्षा करने की बात रखी। वहीं बुजुर्ग का कहना है कि अगर हमारी सुनवाई नहीं होती है तो मैं आत्महत्या कर लूंगा। जहां शहपुरा थाना टीआई संदीप अयाची ने बुजुर्ग की आपबीती सुनते हुए संबंधित उच्च अधिकारियों को अवगत कराते हुए अभिभावक वरिष्ठ नागरिक देखभाल एवं कल्याण अधिनियम धारा 24 के तहत 294, 323, 506, 34 के तहत मामला दर्ज करते हुए गिरफ्तारी के निर्देश दिए हैं। जी बताएं, क्या समस्या थी है? हमारी समस्या ये है कि हमारा छोटा पुत्र जो है जागेश्वर और उसकी पत्नी ने सोनिका, इन लोगों ने हम लोगों को मारा पीटा और हम लोग घर से भगाया बहुत। और हमारी पत्नी को भी मारा, हमारी बड़ी बहू है उसको भी मारा। हम और किस तरीका परेशान करके हम और घर से वहाँ से निकाल दिया और आज हम और बेघर द्वार हो गए। हमारी जमीन में उसने कहा कब्जा भी कर लिया था। अब क्या करें, हम 80 वर्ष की उम्र है, अब कहाँ जाए? बोलो तो आप बताओ, हमको न्याय नहीं मिला आज तक। मगर आज मैं यहाँ शहपुरा थाने में आया तो आज मेरे को यहाँ से न्याय मेरे को मिला है। हमारी साहब ने हमारे ऊपर दया करी है, हमारी सुनी। मैं बहुत परेशान हूँ। कितने साल से आप परेशान थे? हम 3 साल से परेशान है। जो उसकी भी शादी भई है और इसके बाद में आई है 4 दिन के बाद हमारी जागेश्वर की पत्नी ने अलग डेरा रख लिया और भोजन प्रसादी अलग बनाने लगी और हम लोगों को सता। आप लोग कहाँ रहते थे? हम लोग किसरोद में रहते थे पहले। के बाद में जब इनने हमको लड़ा भिड़ के और मारा पीटा और को बहुत दुखी किया और घर में भगा दिया। घर में अभी सब नहीं रह सकते। एक बड़ा मार्मिक और दुखद प्रकरण थाना शहपुरा में आया था। एक काफ़ी बुजुर्ग व्यक्ति रणजीत सिंह राजपूत, जो कि किसरोद के निवासी हैं, इनके बड़े बेटे की मृत्यु हो चुकी थी। इनका छोटा बेटा, उसका नाम जागेश्वर सिंह और उसकी पत्नी मोनिका सिंह, इन दोनों के साथ लगभग 2 वर्ष पहले वो रहते थे। लगातार इनके छोटे बेटे ने, उनकी पत्नी ने उनको प्रताड़ित किया, उनकी पत्नी को, अपनी सगी माँ को प्रताड़ित किया, उनके नाम की ज़मीन पर कब्ज़ा किया, उनके नाम के घर पर कब्ज़ा किया, उनकी जितनी जंगम संपत्ति थी सभी पर कब्ज़ा कर लिया और मारपीट करके अपने पिता को घर से निकाल दिया। रणजीत सिंह लगभग 80 वर्ष के बुजुर्ग हैं। ये लगभग 1.5 वर्ष से जगह जगह विभागों में भटक रहे थे। आज ये थाना शहपुरा मेरे पास आए। इन्होंने अपनी पूरी आपबीती मुझे बताई। मैंने श्रीमान पुलिस अधीक्षक महोदय श्री बहुगुणा साहब को
समस्त बातों से अवगत कराया। हमारे अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक महोदय श्री बघेल साहब को समस्त बातों से अवगत कराया। सभी बहुत ही संवेदनशील अधिकारी हैं। उन्होंने तत्काल मुझे अपराध दर्ज करने के आदेश किए। मेरे द्वारा अभिभावक एवं वरिष्ठ नागरिक देखभाल एवं कल्याण अधिनियम की धारा 24 के तहत एवं अन्य 294, 323, 506, 34 के तहत मैंने अपराध दर्ज किया है। इस प्रकरण में दोनों की ही गिरफ्तारी की जाएगी और उनको उनकी संपत्ति दिलाई जाएगी। यद्यपि ये सभी लोगों से इस प्रकरण के माध्यम से आह्वान भी है कि अपने बुजुर्ग माँ बाप का ख्याल रखें और उनका संरक्षण करें, उनकी देखभाल करें। अपने आसपास की हर छोटी बड़ी खबर देखने के लिए हमारे चैनल पुलिस ब्यूरो क्रिएट्स न्यूज को बेल आइकन दबाकर सब्सक्राइब करें, जिससे आपको हर खबर समय से मिलती रहे। अधिक जानकारी के लिए हमसे संपर्क करें। हमारे कॉन्टैक्ट नंबर हैं 9039011886 एवं 9770229999।